हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने वाले हम लोग सम नंबर 12 पेज नंबर 2.8 टू टी एस गरेवाल 2019 का एडिशन 12 CBSE का। वो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो के नीचे जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस कीजिए। सम नंबर 12, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 3:2 विथ अ कैपिटल ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। एक्स का कैपिटल है 8 लाख, वाई का कैपिटल है 6 लाख। फिर कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम। कैपिटल पर से हमें मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन। वाई को हमें एनुअल सैलरी 60,000 पे करनी है। एनुअल का मतलब पूरे साल का, यानी पूरे 12 महीने का। 12 मंथ की सैलरी दे दी है तो 12 मंथ की सैलरी हम लोग डायरेक्टली लिख डालेंगे 60,000, यानी इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट आया, सैलरी का पॉइंट आया। फिर लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी अमाउंट टू 2,40,000। जो चीज़ बिफोर में दी है उसको हमें अभी कैलकुलेशन में नहीं लेना है, लेकिन जो आफ्टर दी है वो आफ्टर को हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे बिफोर में। यानी यहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया और अभी हमें कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे आगे लिखा है कि बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, सैलरी माइनस कर देने के बाद 2,40,000 आया, तो सैलरी माइनस करने से पहले कितना होगा वो हमारा कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। यानी जो हमें चाहिए वो बिफोर चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी फाइंड करेंगे। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन दिया, प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। अगर पार्टनर का कमीशन हो तो P&L अप्रोप्रिएशन में आता है, लेकिन अगर मैनेजर का, पार्टनर के अलावा किसी का भी कमीशन हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। जो चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है तो वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो इसके पहले वाले सम में जो मैंने प्रॉफिट बिफोर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे लिखी थी, लेकिन इसमें हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे लिखने वाले। क्यों? क्योंकि एक कमीशन आने वाला है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। तो ऑलरेडी हमारे पास प्रॉफिट था 2,40,000। यहाँ पे लिखा है कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी माइनस नहीं किया और अभी हमें माइनस करना भी नहीं है, लेकिन सैलरी माइनस कर देने के बाद आया 2,40,000। तो सैलरी माइनस करने से पहले कितना होगा, तो जो हमने सैलरी माइनस की थी 60,000 वो सैलरी को हम लोग प्लस कर देंगे। ये जो अब आंसर आएगा उसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, दैट इज 3 लाख रुपीज़। इसके पहले वाले सम में ये बिफोर वाली इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिखी थी, लेकिन इसमें यहाँ पे इसलिए लिखी है क्योंकि एक पॉइंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाला है, इसलिए पहले हम लोग वो पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसका बैलेंस हम लोग ट्रांसफर करने वाले। वापस से बिफोर इंटरेस्ट कहा था तो इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं लेना है, लेकिन जो आफ्टर सैलरी का है तो वो आफ्टर का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट माइनस कर देने के बाद 2,40,000 आया, यानी 60,000 उन लोग ने माइनस किया होगा तब जाके 2,40,000 आया। तो माइनस करने से पहले कितना आया होगा, 3 लाख। यानी जो इन्फॉर्मेशन आफ्टर दी है वो इन्फॉर्मेशन को बिफोर बनाने के लिए क्या करने का, जो भी इन्फॉर्मेशन सैलरी आफ्टर दी है तो वो आफ्टर को प्लस कर देने का। यानी शॉर्टकट में अगर कहूँ तो कभी भी आफ्टर वर्ड आता है इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको प्रॉफिट में प्लस कर देना है। बिफोर दिया हो तो कुछ नहीं करना है, लेकिन जो चीज़ आफ्टर दी हो तो उसको बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्लस कर देंगे। यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी आया। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है कि हमें मैनेजर को कमीशन पे करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन टू मैनेजर। फाइव % का है हमें, तो 5% ऑफ 3 लाख रुपीज़ का 5%, प्रॉफिट का 5% का है, तो 3 लाख रुपीज़ का 5% होता है। देखो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले
कैलकुलेशन ना करना तो विदाउट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 3 लाख रुपीज़ का सबसे पहले 10% कर देने का। 3 लाख रुपीज़ का 10% यानी एक जीरो यहाँ से हटा देने का, तो 30,000 आया। 10% होता है 30,000, तो उसका हाफ करेंगे तो 5% हो जाए, यानी 30,000 का हाफ यानी 15,000। अगर कैलकुलेशन ना करना हो तो ओरली भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग क्लोज करेंगे 3 लाख, ये 3 लाख में से 15,000 माइनस कर देंगे तो 2,85,000 ये आया हमारा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट जो डेबिट साइड आया उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं 2,85,000 बाय नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट को हम लोग कहेंगे बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, क्योंकि अभी इंटरेस्ट और सैलरी हमने माइनस किया है। कहाँ है? ये भी बिफोर इंटरेस्ट ऑन सैलरी था, ये भी बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी है, मगर इसमें से हमने मैनेजर का कमीशन माइनस कर दिया, यानी जो भी एक्सपेंसेस दिया वो सब माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने का। अब आएगा सबसे पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर का हमें रिकॉर्ड करना है, एक्स और वाई का। और हमें कहा है 5%, तो सबसे पहले एक्स का मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करता हूं। तो 5%, एक्स का कैपिटल है 8 लाख। इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो 8 लाख का 10% होता है 80,000, एक जीरो हटा देंगे तो 80,000। 10% 80,000 होता है, तो 5% उसका हाफ, दैट इज 40,000। ये एक्स का आया। फिर वाई का सेम 5% लेना है, मगर वाई का कैपिटल लेना है, दैट इज 6 लाख। तो 6 लाख का 10% होता है 60,000, 60,000 का हाफ 30,000। ये दोनों चीज़ हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, 40,000 एंड 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000। अब सैलरी रिकॉर्ड करनी है टू सैलरी। हमें सैलरी दी है वाई की, टू सैलरी टू वाई, जो हमें पूरे साल की ही दे दी है 60,000। 2,85,000 नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी थी। ड्राइंग का पॉइंट नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट भी नहीं दिया। तो ये अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो क्रेडिट साइड सबसे पहले लिखेंगे 2,85,000, ये सेम अमाउंट डेबिट साइड, और 2,85,000 में से ये दोनों माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा उसको कहेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। $2,85,000 में से 70,000 और 60,000 माइनस होगा तो बैलेंस बचेगा, दैट इज 1,55,000। ये 1,55,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:2। ये दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में 5 लिख डालेंगे, यानी सबसे पहले एक्स का प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो 1,55,000 टोटल प्रॉफिट इनटू एक्स का हिस्सा है 3/5, तो पहले एक्स का प्रॉफिट आएगा 93,000। देन आफ्टर वाइज प्रॉफिट 1,55,000 इंटू 2/5। एक्स का हिस्सा 3/5, वाई का हिस्सा 2/5, तो वाई का प्रॉफिट आएगा 62,000। ये दोनों का डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया 93,000 एंड 62,000। चेक करना हो कि ये हमारा आंसर सही है कि गलत। ये दोनों को प्लस करके देखो तो 1,55,000 होना चाहिए। ये था सम नंबर 12।